तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन एजुकेशन पे। जैसा कि दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का दोस्तों आपका हाल ही में एग्जाम हुआ है, आपका कल ही आंसर की आपको जारी किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे, आपका टोटल 40 शिफ्ट में आपका 10 दिन एग्जाम चला था, तो ऑफिशियल पेपर भी दोस्तों सभी शिफ्टों का प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में लगभग 40 शिफ्ट में पूछे गए 1000 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% ऑफिशियल होगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि दोस्तों आपका जीडी 2023 और सीएचएसएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो खालसा पंथ के लिए एक गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैसाखी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों आपका नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर 4 नितिन गुप्ता जी को। 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे, तो नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था आपका दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में कौन सा योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो दोस्तों योजना के जो उपाध्यक्ष रहे हैं वे राष्ट्रपति आपके कोई नहीं, आपके प्रणब मुखर्जी थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस आप लोग को मालूम होगा दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका डैश की सरकार के द्वारा एक ऊर्ट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा किया गया है। तो ऊर्ट संरक्षण और विकास नीति की जो घोषणा है आपका ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डैश है। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में जो सबसे प्रमुख अधिकार आपका हो जाता है वो दोस्तों आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीतों में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो सरोद सम्राट के नाम से दोस्तों आपका कोई नहीं, वे दोस्तों आपका अहमद अली खान जी को जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया है कि दिए गए कार की इकाई क्या है। तो कार का जो इकाई होता है ईसाई मात्रक होता है, वो दोस्तों आपका जूल होता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्शों पर बल दिया है। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन ने समाज और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्शों को बल दिया है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलकोजी काय में परिपक्व भाग डैश होता है। तो गोलकोजी में जो परिपक्व भाग डैश होता है दोस्तों आपका उत्तल आपका होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कोयले का जलना डैश का उदाहरण है। तो कोयले का जलना दोस्तों आपका संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम का उत्तक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है। तो पादपों में दोस्तों जाइलम उत्तक का जो डैश भाग है वो आपका जाइलम पेरेनकाइमा का भोजन का भंडारण आपका करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित किया गया है। तो भारत में जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा उसे मनाने के लिए दोस्तों आपका सतत विकास और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग का थीम निर्धारित किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो दोस्तों आपका विजयवाड़ा में आपका आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। इसके अलावा तारापुर नरोड़ा और रावतभाटा में दोस्तों आपका है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की है, जिससे बाद में डैश के नाम से जाना गया है। तो दोस्तों आपका ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर पर सुधार लाने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। तो दोस्तों आपके सही स्थान उत्तराखंड आपका हो जाएगा। उत्तराखंड में दोस्तों हड़प्पा का कोई भी नगर नहीं पाया गया है। जिस प्रकार हरियाणा में दोस्तों राखीगढ़ी, राजस्थान में वनावली और गुजरात में दोस्तों आपका लोथल जो आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वह पाए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में आपको किसी प्रकार का कोई भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं पाया गया है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है। तो संसद जो शब्द दोस्तों आपका राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है बैकस्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है। तो बैकस्टिक का जो शब्द है दोस्तों आपका हॉकी के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो दोस्तों आपका संगम जो राजवंश है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक विंटर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम बिट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी
पुरस्कार जीता है। तो रिक्की कैच दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो इसका दोस्तों आपका अपरदन कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जो विधि है राष्ट्रीय आय का आकलन का विधियों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 बैंकिंग विधि हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना किसने किया था? तो वायुदूत जो एयरलाइन की स्थापना कब हुआ था ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1981 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था क्विकलाइम का। तो क्विकलाइम का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों आपका CaO आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस प्रकार का अगला वीडियो है कि निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजन, ये दोस्तों आपका रीजनिंग का है, जीके जिसकी हम लोग बात करेंगे। रहा है कि कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है आपका असत्य है? तो दोस्तों आपका एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकाओं की प्रतिक्रिया बनाती है, ये दोस्तों आपका कथन है जो कि आपका असत्य है। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों में मेजबानी की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है वुहान, चीन। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका कि व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लेगलम? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा फिलामेंट, हुक एंड वेसल बॉडी। देखिए अगला जो प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों आपका कितने अवधि के लिए चुना जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 3.5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है कि CaCO यौगिक का प्रचलित नाम आपसे पूछा गया है। तो CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है दोस्तों आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य है कि कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपका विदेशिया जो लोक नृत्य है आपका गुजरात से संबंधित नहीं है। इसके अलावा डांडिया रास, गरबा और विंछोड़ो यह आपका गुजरात से संबंधित है। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कंटीली झाड़ियाँ डैश के क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कंटीली जो झाड़ी है दोस्तों आपका शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ क्या होता है? तो संगम जो कविताओं में वर्णित जो तमिल जो शब्द होता है मुवेंदार, उसका अर्थ दोस्तों आपका होता है 3 मुखिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 नीतीश कुमार आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सार्वजनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्माण श्रमिकों कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम डैश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो मिशन कुशल कर्मी जो योजना है वह आपका ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि युवा ओलंपिक खेल के बारे में पूछा गया था कि युवा ओलंपिक खेल के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो युवा ओलंपिक खेलों का जो पहला संस्करण का आयोजन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 ओणम है जो कि अगस्त से सितंबर के माह में मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश में हुआ था। तो हिंदी कॉलेज की स्थापना है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 बनारस में 1791 ईस्वी में आपका किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी हैं जो कि 1905 में दोस्तों आपका लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किया था। तो लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन जीवों को उदाहरण की पहचान करना है जो कि मुक्त पलावी और तलवासी के रूप में होते हैं। तो इसका राइट आंसर प्राणी पलवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है। ऑप्शन दिया गया है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस, तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण और बुनियादी उद्योग पे, पहली पंचवर्षीय योजना महाल नोविश पे और चौथी जो है आपका दिया गया है पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम पे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका दिया गया दोस्तों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक रहे हैं? तो अब्दुल जो करीम खान है दोस्तों ये आपका किराना घराना से प्रतिपादक मतलब संबंधित रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 से दोस्तों आपका राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो एंथ्रेसाइट जो दोस्तों आपका कोयला है वो आपका उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी
कौन सी? केवल रवि की फसलें हैं। तो रवि की फसलें दोस्तों आपका जौ और चना है, जो कि आपका रवि की फसल है। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो 1873 में गुलामगिरी दोस्तों आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का, आपका एसआई यूनिट पूछा गया था, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सोनल मानसिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों के द्वारा कराया गया था। तो अनंतराज जो सागर जलाशय का निर्माण है दोस्तों आपका किस शासक के द्वारा कराया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका विजयनगर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जो नदी है भारतीय हिमालय से निकलता है? तो दोस्तों आपका यमुना जो नदी है दोस्तों आपका भारतीय हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पंडित जो रविशंकर है उनके गुरु दोस्तों आपका अलाउद्दीन खान थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खान। देखिए अगला क्वेश्चन है त्रयंबकेश्वर से निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो त्रयंबकेश्वर से दोस्तों आपका गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द बॉडी डेट वी इट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी? इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ग्लाइकोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका कॉलम दिया गया है, कॉलम को ए से बी में मिलाना है। विटामिन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी 12 रेटिन और विटामिन सी कोबामेलिन और विटामिन डी एग्रोस कैल्सिफेरॉल। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्री का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और 2 का सी हो जाएगा विटामिन बी 12 को दोस्तों आपका कोबालमिन को नाम से जाना जाता है और 3 का मतलब विटामिन सी को दोस्तों आपका देखिए इसका राइट आंसर फिर से देखते हैं। देखिए आपका जो ऑप्शन दिया गया है 3 का ए, इसका मतलब दोस्तों आपका 3 का ए दिया गया है। मतलब कि दोस्तों आपका जो एक कोबालमिन है वो दोस्तों आपका विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विटामिन जो ए 2 का सी दिया गया है, मतलब कि दोस्तों आपका रेटिनॉल है जो कि आपका विटामिन ए को दोस्तों आपको जाना जाता है रेटिनॉल के नाम से। इसके अलावा विटामिन जो 2 है विटामिन बी 12 है उसको जाना जाता है कोबालमिन के नाम से। इसके अलावा विटामिन जो सी है उसको जाना जाता है दोस्तों आपका एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से और विटामिन डी को दोस्तों आपको जाना जाता है एग्रोकैल्सिफेरॉल के नाम से। तो ये दोस्तों आपका सही कूट है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को भारत ने अपनी परित्र का राज्य पक्षी एटलस मिला है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है कावेरी डेल्टा में शासक विजयलय के द्वारा बनवाया गया है? तो इसका राइट आंसर तंजावुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दिया गया कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का जो अधिकार है दोस्तों आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी आपके कौन है? मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया केंद्र के देश के केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो आपका जनता से जमा स्वीकार करता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम, तो इसका दोस्तों राइट आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है जिन्होंने भारत के पंचवर्षीय योजना को निर्माण में योगदान दिया था? तो इसका राइट आंसर महालनोबिस का जन्म 1993 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चीन में म्यांमार की जाने वाली जो रास्ता है ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दार्जिलिंग हेडिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया है? तो रण उत्सव का आयोजन दोस्तों आपका गुजरात के द्वारा किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो शीतकालीन जो युवा ओलंपिक 2024 है आपका दोस्तों गैंगवान में होगा, दक्षिण कोरिया में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार जो संपूर्ण जनगणना आपका 1881 में, लेकिन पहली बार जनगणना आपका 1872 में और स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में आपका हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? तो इसका रेल मार्ग का नाम दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत संशोधन विधेयक 2002 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक देश में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है, तो इसका राइट आंसर 2003 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो फैमिली जो डॉक्टर है आपका आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मेल दोस्तों आपका गोवा से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है AIBI मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कों की प्रतियोगिता में मुकाबले में
प्रत्येक राउंड 10 मिनट का होना चाहिए, तो आपका प्रत्येक राउंड है 2 मिनट का आपका होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए पूछा गया आपका कि 10 अप्रैल 2022 तक को प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका भूपेश बघेल जी है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर है जो कि 2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही है। उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। तो आपका राइट आंसर सरोज खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो आपका 1906 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, ये आपका ढाका में हुआ था, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जरत के बारे में सही कथन आपको पहचान करना है। तो जरत के बारे में सही कथन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान जितना अधिक होता है जरत उतना अधिक होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पेन की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण आपको देना है। तो मुक्त रूप से गिरने वाली है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था, वो मुगल सम्राट कौन था। तो वो मुगल सम्राट आप कोई नहीं था, मुगल शाह जफर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गायिका सुजाता और अनंतु को तमिलनाडु सरकार के द्वारा देश के लिए कलेमानी पुरस्कार सम्मानित किया गया, कब किया गया है। तो ये आपका 2021 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो आपका माधवीपुरी बुच को नामित किया गया, ठीक है, इस सेवी का। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। तो आपका 97.2% आपका महासागरों में पाया जाता है। अगला है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो रिवोल्यूशनरी जो सोशलिस्ट पार्टी उसकी स्थापना 1940 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 को डैश की लोकसभा में पेश किया गया था। तो आपका 5 अगस्त 2022 को पेश किया गया है। अगला है 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर बताना है। तो आपका 17.70% मतलब आपका जनसंख्या वृद्धि दर है। इसके अलावा निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका टमाटर में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो फॉर्मिक अम्ल है, ये आपका सुमेलित नहीं है। इसके अलावा सभी जो ऑप्शन है आपका सुमेलित है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया है। ये विधेयक देश में स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त कर देगा। तो 1920 को आपका निरस्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो कि मुख और गुर्दा दोनों के रूप में समान कार्य करता है। तो प्लेटी हेलमिनिथीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के पूछा गया कि भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो आपका ऋषिवरा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सकल प्राथमिक घाटा डैश के बीच का अंतर होता है। तो सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देवताओं का अंतर होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो लाहो जो नृत्य है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये त्रिपुरा से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो आपका पूर्णिमा या श्रावण मास में आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगला है दोस्तों मंगूभाई छगन पटेल जुलाई 2021 को डैश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे। तो ये आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। अगला है कि 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप को कितना नगद पुरस्कार सम्मान दिया गया है। तो आपका 3 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है। तो आपका जिंक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है। तो अनुच्छेद 21 के तहत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन सा सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र होता है। तो NaOH+CaO आपका सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर 2022 के एशियाई खेलों का चुनाव मेजबान के लिए चुना गया था। तो हांगजो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों की परमहंस मंडली की स्थापना 1940 में हुआ था। डैश में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए किया गया था। तो आपका मुंबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों की निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुम्बश्री लागू किया गया था जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच में भारत में निम्नलिखित कौन सा सर्व एक पतन था जो कि दूर दूर के देश में जहाज़ों के द्वारा सामान उतारा जाता था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अरिकामेडू, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपके पहले दिन के चारों शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्न जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से रोज दोस्तों आपका एक दिन के चारों शिफ्टों का 10 दिन में आपको समाप्त कर देंगे। तो इसको आप डेली फॉलो कीजिएगा जो कि आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो कि जैसा कि जीडी और CHSL का एग्जाम आपके होना है, सभी प्रश्न लगभग दोस्तों आपका 70 से 80% प्रश्न जो है जो कि दोस्तों आपका इसी से लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा
और वीडियो को तो पूरा आप देख ही लिए होंगे अभी तक जो बने होंगे। इसके बाद वीडियो को रोज़ देखिएगा, आपको इस तरह से आपको रोज़ एक वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेगा। मेरा कोशिश रहेगा जितना जल्दी हो सके आपको इसको समाप्त कर एक नई सीरीज से फिर इसको तैयारी को शुरू करें। तो चलिए वीडियो को दोस्तों यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तब जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के एक नए वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा, और इस तरह से मोटिवेशन है कि जो कि हमारा बढ़ाते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार के नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।